बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो आप सबको स्पोर्ट्स फ्लिक्स की टीम की जानिब से, जीएनएन की जानिब से साल नौ की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2026 का आगाज़ हो गया है और अल्लाह करे साल 2026 जो है वो हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे अफवाज के लिए और बिलखसूस अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये खैर व आफियत का साल साबित हो और यहाँ इस साल पाकिस्तान तरक्की करे, खूब फले फूले, दिन रात तरक्की करे और यही हमारी दुआ है। बहरहाल जी, क्रिकेट के वाले से बात करते हैं हम। चूंकि साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का साल रहा है। बहुत से ऐसे फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए गए हैं जो मुद्दतों याद रखे जाएंगे, साला साल इनकी तारीफ की जाएगी और बहुत से फैसले ऐसे भी हैं कि अब वो मेरा ख्याल कि साला साल उन पर तनकीद ही होती रहेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सारी सूरत हाल साथ ही साथ है और पीसीबी ने अपने एंड तक, अपनी हद तक, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जब से उन्होंने ओहदा संभाला है तब से उन्होंने दिन रात एक किया, मेहनत किया और वो उसका रिजल्ट हमारे सामने आया। क्योंकि वो मैनेजरियल लेवल पे तो अच्छा काम कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को अच्छा मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से उन पर थोड़े से सवालिया निशान उठते हैं, सवाल उठते हैं। उसका वो जवाब देने में भी सम टाइम कासिर रहते हैं। आगे उन्होंने जो लोग रखे हैं वो तो बिल्कुल ही जवाब नहीं देते। तो इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसा कहना है जनाब ये जो हमारे टीवी पर बैठे एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के दौर में बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई, जिसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम का 110 दिन में रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम को रिवैम्प किया गया, पूरी तरीके से गिराकर दोबारा से कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट आप उसे कह सकते हैं, इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट करता है ये स्टेडियम और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई और दिन रात एक करके इस स्टेडियम को खड़ा किया गया ताकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये करके दिखाया। मोहसिन नकवी साहब का जो विजन था, उनको क्लैरिटी थी अपने विजन में कि मैंने ये करना है एंड ही डिड इट और डिड इट रियली वेल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी पर जो स्टांस लिया था, भारत को आंखें दिखाई थी मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें भी हम 200% कामयाब हुए और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है कि भारत को घुटने टेकने पर मोहसिन नकवी साहब ने मजबूर कर दिया कि साल 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है। क्योंकि नकवी साहब ने पहले बता दिया था कि अगर आप ये गलती करेंगे, हाइब्रिड मॉडल आप अपनाना चाहेंगे, तो आपको एट द एंड ये जो गड़ा खोदा है खुद गिरना पड़ेगा और वो गिरे इसमें। और अब 2026 जो है वर्ल्ड कप वो अलग अलग ममालिक में हो रहा है। श्रीलंका और इंडिया में पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में, चैंपियंस ट्रॉफी में ये किया था कि टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुबई में स्टे किया था, उन्होंने वहां पर अपने सारे मैचेस खेले थे, अब उसी को अपना होम ग्राउंड बना लिया था और ये सारी सूरत हाल थी। इसमें भी द ग्रेट मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि अपने स्टांस पर कायम रहे। बहुत से चेयरमैन पहले भी आए लेकिन वो अपने स्टांस पर कायम नहीं रखे। ऐसा भी हुआ कि एक जगह पर ये स्टांस ले रहे हैं और वेरी नेक्स्ट डे कमेंट्री करने भी वहां पर पहुंचे हुए थे, हमने ये भी वहां पर देखा। बहरहाल कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीनो राइस, मोहसिन स्पीड, ऑल दी बेस्ट उनको फर्दर आगे। नेशनल स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वो भी अब तामीर के दूसरे मरहले में, क्योंकि उसको मजीद उसकी अपग्रेडेशन की जरूरत थी, तो उसका सेकंड फेज जो है उसका आगाज हो गया और उस पर भी मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छा खासा स्टांस लिया हुआ कि ये भी मुझे उसी तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम चाहिए, क्योंकि नेशनल स्टेडियम की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है और उसको हम दोबारा से बहाल करने जा रहे हैं। डेफिनेटली कराची के अवाम के लिए जितनी मुश्किलात होती थी, क्योंकि कराची के जो स्पेक्टेटर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो बहुत गिला करते थे कि जनाब कराची की वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाती, हमें बहुत चलना पड़ता है, यहाँ पर अंदर आके कुछ हमें और सामने जंगले लगे हुए। ये सारी चीज़ों से भी अब कराची के अवाम का जो है अब वो ये इनके गिले शिकवे मिट जाएंगे। इस पर भी बहुत काम किया। उसके बाद मोहसिन नकवी एरा में हमने ये भी देखा कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस करवाए गए। अब हम लाहौर, कराची से, पिंडी से निकलकर दूसरे शहरों की तरफ आ रहे हैं। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी जीत है, मोहसिन नकवी साहब की बहुत बड़ी जीत है, जिसका जहां पर क्रेडिट ड्यू है वहां पर देना उनका हक है और हमारा फर्ज है और हम वो करते रहेंगे, क्योंकि खेल और खिलाड़ी तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो 17 साल का तवील इंतजार किया हमने फैसलाबाद का स्टेडियम बहाल करने में और शायकीन ने वहां पर दिखाया कि फैसलाबाद वाले जो लोग हैं वो क्रिकेट लविंग हैं और उन्होंने ये बात साबित कर दी पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका जो वहां पर दौरा हुआ। और अब खुशी की बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि यहां पर अब पीएसएल के मैचेस भी करवाए जाएंगे। तो लाहौर हो गया, कराची हो गया, पिंडी हो गया, फैसलाबाद हो गया। एक और खबर दी हुई है मुजफ्फराबाद के हवाले से कि जनाब मुजफ्फराबाद में भी हमने करनी है। तो अब जो है क्रिकेट को एक्सपेंड किया जा रहा है विद इन कंट्री, पाकिस्तान में इसको एक्सपेंड किया जाए। पहले महदूद हो गया था लाहौर, कराची और पिंडी में भी बहुत कम जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट जो है परवान चल रही है एक मरतबा फिर। अब वो तारीख दौर गुजर चुका, तारीख दौर जो कि दुश्मन ममालिक ने हमारे खिलाफ साजिश करके हमें 10 साल क्रिकेट से दूर किया, हमें यूए जाकर क्रिकेट खेलनी पड़ी। लेकिन नजम सेठी साहब का शुक्रिया, रमीज राजा साहब का शुक्रिया और एट दी एंड मोहसिन नकवी साहब जो कि ही इज डूइंग हिज बेस्ट और मैनेजरी लेवल में आपको जिस तरह से मैंने बताया कि वो करते आए हैं और अब भी वो साबित कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि मुजफ्फराबाद स्टेडियम भी जल्द इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट करे और इस हवाले से हो जाए
मुझे एक ब्रेक लेना है। ये साल 2025 की वो तमाम चीज़ें थी जो मोदी साहब ने अपने बिहाफ पर जो वो इनपुट दे सकते थे किया, टीम को मिलाकर किया। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनाब PSL का बड़ा चर्चा है। 8 जनवरी को बिडिंग हो रही है, उसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, बिडिंग में शामिल होना चाह रहे हैं। तो वन ऑफ द बिडर हमारे साथ यहाँ पर इन हाउस मौजूद होंगे, हमजा मजीद चौधरी साहब हैं और वो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल है। वो उनकी कोशिश है कि मैं रहता तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैं अपना कुछ इनपुट करना चाहता हूं। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में बात की। साल 2025 जिस तरह से गुजरा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर बहुत से सवालात उठे और इस पर डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि अभी भी बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं जिनको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल एज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं, वो टीम, इनके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें अभी ज्वाइन कर लिया इन स्टूडियोज़ हमजा मजीद चौधरी साहब ने, वन ऑफ द बिडर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में जो 2 नई टीमें शामिल हो रही हैं उसमें जनाब इन्होंने खासी दिलचस्पी का इजहार किया है। आपको याद होगा 2 रोड शोज़ करवाए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL मैनेजमेंट की जानिब से। पहला हमने लॉर्ड्स में देखा, दूसरा हमने अमेरिका में देखा और उसका खासा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ और इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि पूरी दुनिया से लोग हैं जो विलिंग हैं इस बिड में हिस्सा लेने के लिए। तो अब हमजा मजीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कितना मुश्किल प्रोसेस था इस बिडिंग के प्रोसेस में इन होना, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग वन ऑफ दी बेस्ट ब्रांड आप कह सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा मार्जिन दे दें क्योंकि बहुत पुरानी लीग है, वो उसको दे दें आप नंबर 1 अगर वो उसमें खुश रहते हैं। लेकिन उसके बाद अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए, मेरिट के हवाले से देखा जाए, पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है कि पाकिस्तान सुपर लीग इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। ठीक है चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, कितना टाइम हो गया पाकिस्तान में और क्या क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? पहले सिंपली इसको हम लेके चलते हैं, फिर हम पूछते हैं कि वाई पाकिस्तान सुपर लीग। थैंक यू वेरी मच हमजा फॉर हैविंग मी। मुझे 2 साल हो गए हैं। आई एम एक्चुअली इन ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा टाइम गुजरा है, 2 साल एग्जैक्टली मुझे हो चुके हैं। दिसंबर में मूव बैक विद माई फैमिली एंड ऑलवेज इन मी कि आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक इन पाकिस्तान एंड डू समथिंग इन पाकिस्तान। और PSL क्यों? एज बिंग पाकिस्तानी, क्रिकेट हमारे खून में है, सबके खून में है। एज ए पैशनेट क्रिकेटर, मैंने अपने स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में क्रिकेट भी खेली है, तो दिल में हमेशा से था कि क्रिकेट में के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। तो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में मैंने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी टूर्नामेंट्स में मैं एंगेज भी रहा हूं और इंडायरेक्टली न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट अकेडमी के साथ मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं। तो आई बीन पार्ट ऑफ क्रिकेट थ्रू आउट माई लाइफ। तो PSL का जब ये 2-2.5 साल पहले जब इन्होंने अनाउंस किया कि they will add 2 more teams, so the planning started back then. So me and my team has been involved from 1.5 year to participate in this PSL bidding. Okay. जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आप तशरीफ़ लाए हमारे शो में और बहुत अच्छा, हमें मतलब एक फ्रेश एयर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, PSL के लिए कि बहुत सारे बिडर्स आ रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है कि हमें जब हम इस किस्म की खबरें सुनते हैं कि बाहर से लोग आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक सवाल यकीनन जहन में पैदा होता है एक पाकिस्तानी के तौर पर भी और क्रिकेट के एक तालिब इल्म के तौर पर। मैं ये सवाल आपसे पूछाता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में जो इम्प्रेशन है, आउटसाइडर जो हमें एक इम्प्रेशन मिलता है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैनेजमेंट क्राइसिस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो R&D का कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है जो फंडिंग आती है उसको किस तरह खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, इस किस्म के बहुत सारे क्राइसिस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर PSL एज फार एज PSL इज कंसर्न, तो अभी अली तरीन साहब का एक पूरा सागा जो है वो उनके साथ चला है, एक पूरी फ्रेंचाइज को PCB ने अपने अंडर ले लिया है। इन सारे मामलात के बावजूद ये चीज़ हमें थोड़ी मतलब अजीब लगती है कि बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो उनका इंटरेस्ट है इस लीग के अंदर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सा मोटिव है। ये सारी बातें आप भी ज़ाहिर सुनते होंगे कि यहाँ पर ये सारे क्राइसिस हैं, उसके बावजूद भी लोगों की दिलचस्पी इसमें कम नहीं हो रही है। तो वो क्या मोटिव है जो आप जैसे जो पाकिस्तानी और चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो क्या यहाँ पर लाते हैं? देखिए, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैं पाकिस्तान में वापस आ चुका हूँ, तो आई एम नाउ बीइंग in Pakistan. I consider myself a Pakistani. Obviously, बिल्कुल। तो having said that, cricket is in our blood. चाहे आप पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है, क्रिकेट को आप अपने से नहीं निकाल सकते। Yes, there is a massive interest from outside Pakistan. Reason being
क्योंकि जो अभी रिसेंटली 2 रोड शो हुए, इट इज एक्चुअली प्रूफ के PSL इज गेनिंग ट्रैक्शन। अच्छा चौधरी साहब, इसका कोई फायदा हुआ इन रोड शोज का? आई बिलीव येस, इट वाज ह्यूज सक्सेस इन लंदन। जो लॉर्ड्स में हुआ, मेरे काफ़ी कोलीग्स ने वो अटेंड किया जो लंदन काउंटर पार्ट से। दे अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम देम, ऑल्दो दे हैड देयर ओन रीजन टू अटेंड इट। तो मेरी नज़र के मुताबिक इट वाज अ ह्यूज सक्सेस कि वो लॉर्ड्स में गए, फिर न्यूयॉर्क में गए। उसके लिए उनके वी बीन प्रूव्ड एज एन इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से हमें वो एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ। अच्छा, अब जो इसे मुझे ये बताएं, पहले तो ये कि ये कोई कंसोर्शियम है या फिर आप इनफरादी तौर पर इसको लेके चलेंगे, जो भी, अगर विश गुड लक, अल्लाह करे आप ये इस बिडिंग के प्रोसेस में कामयाब हों, और तो टीम कौन सी आप सेलेक्ट करेंगे पहले तो ये, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन PCB और PSL मैनेजमेंट की जानिब से इम्पोज की गई हैं कि आप बाहर का नाम नहीं यूज़ कर सकते, नाम हम रेफर करेंगे और वगैरह वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को कैसे डील करेंगे? तो फर्स्टली हम एज एन सेपरेट एंटिटी, नॉट अ कंसोर्शियम, इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारा एक अपना विच लीड ओजी ग्रुप इज इंडिविजुअली पार्टिसिपेटेड इन दिस बिडिंग प्रोसेस। जो नाम दिए गए, येस वी हैव इंटरेस्ट आउट ऑफ दोज एज बीइंग बिलोंग टू पंजाब। मेरी अपनी और मेरी टीम की जो प्रेफरेंस है इस बेसिकली इज फ्रॉम पंजाब, विच इज़ सियालकोट एंड फैसलाबाद। इन दोनों की हमारी प्रेफरेंस है इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ नाम भी PCB की जानिब से दिए गए कि ये वाले नाम हो सकते हैं? अच्छा, 6 नाम में से 6 सिटीज़ के नाम हैं जिसमें से हमें चॉइस है चूज़ करने की। वन ऑफ आउट ऑफ 6 आर फैसलाबाद, सियालकोट, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद एंड पिंडी। सो दिस इस 6 में से जो भी फर्स्ट बिडर होगा विल हैव एन ऑप्शन टू चूज एनी ऑफ दैट। अच्छा, अब जो पहले की 6 टीमें थी उसमें 6 के 6 मालिकान चले ना कह लें, लेकिन उनमें से 5 को तो मसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट से, PSL मैनेजमेंट से। उनका हर 8 सीजन तक बहुत अच्छा रहा है, उसके बाद 9 और 10 हमने देखा कि वो हम बूम नहीं ले पाए, उस तरह से हम जो आई बॉल्स हैं वो कैच नहीं कर पाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसमें डिक्लाइन की वजह आप क्या समझते हैं? प्लस ये जो 5 मालिकान हैं ये खुश नहीं कभी दिखाई दिए, उन्होंने यही कहा कि हम मर गए, हम लुट गए, हम तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हमें इसमें बचता बुचता कुछ नहीं। देखिए, मैं आपके दूसरे पार्ट का पहला आंसर देना चाहूँगा। इट्स वेरी हार्ड टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ। वो क्यों कहते हैं कि वो खुश नहीं है, बट जाहिर है आपने कुछ वर्किंग की होगी, डेफिनेटली किसी से राब्ते किए होंगे, पूछा होगा, इस फिर ही आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं ना। क्योंकि अगर एक तरफ 5 लोग कहते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं है, फिर और भी आपने 10 लोगों का नाम लिया कि वो बिडिंग में शामिल इस प्रोसेस में, तो उनको कोई ना कोई मोटिवेशन तो मिलेगी। देखिए, सिंपल इक्वेशन है बिजनेस की। कोई भी बिजनेस लॉस पे सस्टेन नहीं कर सकता। डेफिनेटली बैक ऑफ द डोर में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उठने चाहिए कि अगर लॉस है तो वाई दे कंटिन्यूइंग। हैविंग सेड दैट, आई विल नॉट स्पीक ऑन देयर बिहाफ कि वो क्यों उनके ऊपर वो रजामंद नहीं है, खुश नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट, द क्वेश्चन इज सिंपल कि बिजनेस सस्टेन नहीं करता। आप सेटिस्फाई हैं PCB के सारे मामला से? PCB अभी तक PSL को जिस तरह से लेके चल रहा है, ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 10 सीजन अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरी जो अपनी R&D रही है PSL के ऊपर, यस देयर वाज अप एंड डाउन्स, देयर आर रोलर कोस्टर, देयर वाज फ्यू थिंग्स PSL could have been managed better, but overall मैं अगर उनको रेट करूं आउट ऑफ 10, they did a very good job. I would rate them out of 8 out of 10. 8 आउट ऑफ 10। सर बहुत ज्यादा नंबर आपने दे दिए। कितनी अच्छी मार्किंग है ना, आदर नहीं है यहाँ के लोग क्योंकि बाकी टीम के मालिकान से जब हमारी बात होती है ना तो वो तो नहीं देते। ये जो हमजा भाई ने बहुत इसमें शानदार पॉइंट ऐड किया है कि ये जो जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक रिटर्न नहीं आएगा। बिजनेस की इक्वेशन जो है वो बहुत सिंपल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें PSL की जितनी भी 6 टीम्स हैं, लाहौर कलंदर मेरा ख्याल है कि एक वाइड फ्रेंचाइज है जो इस बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया भी है, उन्हें अपना प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी रखा है, बहुत सारे इवेंट्स भी वो करते हैं। अभी जिम्बाब्वे की टीम जब आई हुई थी तो उन्हें सिकंदर रजा के लिए और जो प्लेयर उनकी फ्रेंचाइज में खेलते हैं उनके लिए एक डिनर वगैरह भी रखा है। इस किस्म के इवेंट्स वो करते रहते हैं। लेकिन बाकी जो फ्रेंचाइजेज हैं उनमें हमें को बहुत ज़्यादा इस किस्म की इन्वेस्टमेंट देखने में नहीं आती है। और फिर बाद में आकर ये लोग गिला करते हैं कि लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए नहीं आते। तो जब अब देखें, सारा काम PCB तो नहीं ना करना, फ्रेंचाइज अगर आपने ली है तो आप उस एक ब्रांड के साथ उस एक ब्रांड को कामयाब करवाने में शराकतदार के तौर पर कायम, एक हाइप बनाने के लिए इन फ्रेंचाइजीज का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। तो इस हवाले से क्या तैयारी है? और अग्री करेंगे इस बात में कि लास्ट ईयर हमने देखा PSL सीजन 10 में उस तरह से हाइप नहीं बना पाए थे। PCB ने अपने एंड पे कोशिश की, बट ऑन दी अदर हैंड फ्रेंचाइज मालिकान जो कि सिर्फ साल में एक दफा नजर आते हैं, मासवाए 1 से 2 फ्रेंचाइज ऐसी हैं जो पूरा साल काम करती। वन ऑफ द जो टॉप पे हैं वो लाहौर कलंदर, हम सबको पता है। आपकी क्या इस पर? देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, चाहे कोई स्पोर्ट है, आपका पैशन स्पीक फॉर इटसेल्फ। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट
of your business or your league or your hobby, तो it's not does not count at all, does not make a sense. तो जैसे आपने अभी बताया कि जो भी फ्रेंचाइजी पर्सनली इन्वॉल्व हैं, जो उसको प्रमोट करी है, they actually had a huge success run. बाकी जितने भी ओनर्स में रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में शायद इतना नहीं है जो बाकी इसका है। जैसे आपने ऐड किया अहमद भाई कि अगर बाकी भी इसमें इन्वॉल्व हो तो इट कैन बी कलेक्टिवली ह्यूज सक्सेस फॉर द नेशन एंड फॉर द PSL एज वेल। जल्दी में मुल्तान सुल्तान ने हल्का सा एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन बाकी खासतौर पर जो कराची किंग्स है, जितना बड़ा उनका नाम है, उनकी तरफ से अपना होम ग्राउंड होने के बावजूद भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। तो चौधरी साहब ना कहते कहते भी कह गए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कमा सारे रहे, बता कोई नहीं रहा, सिर्फ ये दिखाना चाहते कि हमें कुछ नहीं बच रहा। बहरहाल एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा पूछते हैं कि क्या फाइनेंशियल मॉडल क्या है PCB का इस मरतबा PSL सीजन 11 के लिए, और इन पर क्या कंडीशंस अप्लाई की गई हैं जो बिडर्स हैं, और बेस प्राइस वगैरह क्या रखी है, इनको इन रिटर्न क्या कोई श्योरिटी दी गई है या फिर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक ब्रेक वास्ते विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग जिसकी बिडिंग का प्रोसेस 8 जनवरी को हो रहा है, और नकवी साहब ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर इत्तलात से कि इसको जनाब तमाम न्यूज़ चैनल्स पे ऑनर करें, ताकि शफाफियत का जो आंसर एलिमेंट है अब वो क्लैरिटी सबके सामने रहे, और ये ना हो कि जनाब इन्होंने किसी अपने जानने वाले को ये टीम दे दी है। तो शोएब साहब, कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई बैकडोर को रब्ता हुआ हो कि जनाब आपने इतने पैसे लगा देने हैं और ये टीम आपकी हो जाएगी? जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आप, मैं अगर इसको आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह PSL की पार्टिसिपेशन से पहले आज तक मेरा किसी टीम मेंबर से रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, कभी मौका ही नहीं मिला। तो ये कहना बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंट के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन क्वालिफाइड। बस इसीलिए भी आपने 8 नंबर दे दिए। इब्तिदाई इश्क है, ठीक है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अच्छा, क्या फाइनेंशियल मॉडल क्या है? जो सब आपको उन्होंने बताया होगा कि ये जनाब इतने आपने इनिशियली करने हैं, अगर आप ये टीम जीतने कामयाब हो जाते हैं इस बिडिंग में, फिर ये आपको इतना रिटर्न रेट है, क्योंकि बिजनेसमैन तो उस हिसाब से सोचता है, ठीक है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी सोचता है, लेकिन एट दी एंड है तो बिजनेस ना, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लाइव बिडिंग होगी एंड देयर प्लानिंग इसको टेलीकास्ट भी किया जाए एंड हायर बिडर्स फिनिश द टीम। इट कैन बी 1 मिलियन बिटवीन टू 10 मिलियन, कोई डिटर्मिनेशन, कुछ रिजर्व प्राइस अभी सामने नहीं आए, बट इंशाल्लाह हर जो भी पार्टिसिपेंट है वो अपने बजट से उतर रहा है, हर बंदे की हर पार्टिसिपेंट की एक पॉकेट है, उस पॉकेट्स में वो खेलेगा। अच्छा, ये इन रिटर्न उन्होंने हमें द गुड थिंग अबाउट टू सिक्योर द इन्वेस्टमेंट एंड द फ्रेंचाइजी, न्यू फ्रेंचाइजी, दे हैव, उन्होंने एक फाइनेंशियल मॉडल की तौर पे 85 to 90% ऑफ द रेवेन्यू शेयरिंग वो पूल में जाएगी, उसमें से हमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, 85 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है, ये किस सूरत में दी गई है? हारें जीतें जो मर्जी, एट द एंड आपको PSL सीजन 11 के एंड पर आपको 85 करोड़ मिल जाए इंशाल्लाह जी। प्रॉमिस तो यही है कि मिनिमम गारंटीड इनकम है जी 85 करोड़, रिगार्डलेस जीते या हारे, वो गारंटी है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अच्छा, अब आपको तो गारंटी दे दी। अली तरीन साहब का एक मामला चल रहा था मुल्तान सुल्तान को लेके, डेफिनेटली आपकी नजरों से भी गुजरा होगा, आपने देखा होगा, और ये इकोनॉमिक सिचुएशन है। आप जो भी बिडर आएगा एक दफा सोचेगा कि जनाब ऑलरेडी जो एक टीम चल रही है, ऑल्दो ये भी बाद में ऐड हुई, लेकिन फिर भी एट दी एंड ये सलूक किया गया PCB जाने से। यहाँ पर आप कसूरवार किसे समझते हैं, ऐसा जो अपेरेंटली लग रहा है? दोनों का आपने मौक़िफ़ देखा भी होगा, आपकी नज़र में अली तरीन साहब गलती पर थे, उनसे मिस्टेक हो गई, या फिर PCB ने बड़ा ज्यादा हार्ड स्टांस लिया हुआ उनके अगेंस्ट? मैं इंडिपेंडेंटली जो इसको देखता हूँ, गलती दोनों की नहीं है। इट शुड हैव रिजॉल्व्ड, अगर वो इसको बैठ के दोनों में PCB बात ही नहीं सुनता। ये भी कल को आपको भी कोई मसले मसाइल खुदा ना खास्ता हो तो फिर क्या करें? बात क्यों नहीं सुनता? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं, आप उसने वाकई बात ये कोई सवाल नहीं आपने किया कि इन केस हम आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो ये तो आपने पहले लोगों को भी मुंह नहीं लगाया, तो हमें क्या लगाएंगे? देखिए, ये तो ऑलरेडी ऑब्वियस, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में उनके पास 75+ का सबमिशन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लैरिफाई किया है, तो पूछने का बात नहीं, ये नहीं सुना, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया आपकी पोजीशन ये है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है और आप हमसे एक्सपेक्ट कीजिए। जब आप कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्डिंग में आते तो उसके बाद क्या रह गया? अच्छा, कभी कोई आपने ये सवाल उनसे किया कि जनाब पूरी दुनिया में तो प्लेयर्स को इतने इतने पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली पैसे की कशिश तो है, वो उधर को चले जाते हैं, तो इसको कोई इस मॉडल को रिवैम्प किया जाए, इसके अंदर कुछ बेहतरी लाई जाए, तो इसमें फ्रेंचाइज जो मॉडल है वो क्या कहता है? नहीं, अभी मैं अगर इसमें ट्रुथफुली बात हूँ, मैंने इस पर इनसे डिस्कशन नहीं हुई, अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल पुट अप माई वॉइस अप टू देम। और ये जो बड़ी सख्त शराइत है लोगों को लेके, फ्रेंचाइज ना उसके नाम को लेके, इस पर आपने कोई? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो मेजर सिटी की उन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन दे दिया है, तो आई थिंक इट्स अ फेयर गेम
6 में से आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस से जो भी चूज करना चाहें। अच्छा, अब आपने वहां पे तो न्यूट्रल रह गए कि जनाब ना उसकी गलती ना उसकी गलती है। अब अली तरीन साहब दोबारा बिडिंग के प्रोसेस में आ रहे हैं। फॉर गॉड सेक, एक तरफ आपने अंबार लगा दिए शिकायतों के कि ये भी किया, मेरे साथ ये भी हुआ, मैं ये भी किया, मैं अब्बू को जाके बताऊंगा, ये सारा कुछ करूंगा, लेकिन अब दोबारा से उस बिडिंग प्रोसेस में आ रहे हैं। लाइक ये कोई सेंस मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर आपको आ रही है बीइंग अ बिजनेसमैन, तो फिर आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। मैं इसका जवाब आर्ट्स को ही दूंगा, उनके मिल के उनसे पूछूंगा भाई आपने ऐसा क्यों किया। मैं आर्ट्स के बाद ही इसका आपको जवाब दे सकता हूँ। ठीक है जी, अली तरीन साहब को तो उन्होंने कहा कि आर्ट में मिलूंगा। चलिए सर, हमारी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बेस्ट विशेस हैं वेडिंग के प्रोसेस के लिए भी। और हम मतलब जाहिर है हम भी बतौर क्रिकेट फैन ये चाहते हैं कि PSL ज़्यादा फले फूले, ज़्यादा जाहिर है इसका अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान के होना है। इससे पहले आप जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का भी हिस्सा रहे, उसमें भी आपने पाकिस्तान के कुछ लेजेंड्स के साथ मुलाकात भी की, आपने वहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी उनको जो है वो प्लैटिनम कैटेगरी आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिएगा उस टूर्नामेंट के कुछ हमारे साथ, अगर आप मेमोरीज शेयर करें। दूसरा, पाकिस्तान के जो 2 बड़े लेजेंड्स हैं शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर, वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके बारे में ज़रा बताइएगा। और इस तरह के जो लोग हैं जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन वो PSL के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनते या PCB के किसी रोल में वो नहीं आ पाते, तो इसकी क्या वजह उसमें? देखिए, शाहिद भाई और शहीद भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे, मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक है, भाई वाला ताल्लुक है, एंड दे आर बीन मेंटर टू मी। और माशाल्लाह अदर देन प्रोफेशनलिज्म, वो ऑलरेडी एक फैमिली टर्म्स भी हैं मेरे साथ उनकी। अब ये कनेक्शन निकला ना आपका सर। और PSL के साथ अटैच नहीं हो रहे। मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मज़ीद नहीं कहना चाहूँगा। अगर उनको मौका मिले तो मुझे लगता है वाई नॉट। उनको अब मैं हो गया साथ इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कि अब मैं खींच के अपने साथ अटैच कर लूँगा उनको। अच्छा चलें, ये तो आप लेट्स सी आगे चल के इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मामला जो अभी चल रहे थे इसमें बहुत सारे सवालात हैं PSL 11 को लेके। आप समझते हैं कि ये जो मॉडल अब PSL का होने जा रहा है, पहले 60 मैचेस होते थे, अब कुछ खबरें आ रही 39 मैचेस हो जाएंगी। पिछले मालिकान का मसला ये था कि मैचेस कम है, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जितने ज़्यादा मैचेस होंगे होम टीम को मिलेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतनी ज़्यादा इनकम आएगी। अब ये मैचेस भी कम हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी सवाल उठाएंगे जितने भी बिडर्स हैं, तो इस बारे में कोई जवाब मिला? अभी ये जो आप 39 मैचेस के, दिस इज नॉट फाइनल ये। Okay. इस पे डिस्कशन PSL की जो टीम है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट फाइनल कि ये 39 मैचेस ही होंगे। इस पे रिकंसिडरेशन के अंदर है। जब स्केड्यूल आएगा तो ही समझ आ सकती है कि एक्चुअल में कितने मैचेस होंगे। अच्छा, आपने वो उस लीग में भी पार्टिसिपेट किया और वहां पर भी आपने एक एक्सपीरियंस हो गया जी। ये जो PSL का मॉडल है, आप समझते हैं कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये हम उस लीग को compete कर सकेंगे, जो कि ऑल्दो अभी कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली compete कर सकेंगे? देखिए, मेरा मानना है फाइनेंशियली अगर हम, देयर इज नो कंपैरिजन, हमें अपना फाइनेंशियली कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। यस, फैन बेस के ऊपर कंपैरिजन किया जाए। जो PSL की जो काविशें हैं, जो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह सून वी विल बी नंबर 1 इन फैन फॉलोइंग एंड ट्रांसपेरेंटी लेवल। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर डज नॉट मेक सेंस कि हम उसको कंपैरिजन किया जाए। वो इतनी बड़ी आबादी, हमारी आबादी देखिए, हाँ, बिल्कुल 1:7 की रेशियो है, तो लेट्स नॉट कंपेयर एप्पल टू मैंगो प्लीज। अच्छा चलें, एंड पे मुझे अब ये बता दें कि अब सारे तो फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं है ना, बहुत सी ऐसी गलतियां और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लूप होल्स आपको नजर आए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान सुपर लीग में, जो कि मैं अगर आऊं तो मैं ये कह सकता हूं उन्हें कि जनाब इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है, R&D करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतरी के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं एक्सपोजर इधर आपसे थोड़ा सा शेयर करूँ, उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट को ना बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया डिवीजन लेवल से, और वही मैं मशवरा भी दूंगा और मेरी ख्वाहिश भी होगी मैं उसमें पार्ट भी बनूं कि आप अपने डोमेस्टिक लेवल से अपने टैलेंट को बेसिकली ग्रूम करें, उनको स्किल करें, पॉलिश करें, उनको आगे लेके चलें। दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस, चाहे वो PCB इटसेल्फ है, चाहे वो PSL की जो भी फ्रेंचाइजी ओनर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपने मेमोरेंडम में वी ऑलरेडी हैव अ प्लान कि अल्लाह इंशाल्लाह हमें बिड में कामयाब किया तो हम अपने लोकल टैलेंट को ग्रूम करते हुए अच्छा बिल्कुल फ्यूचर गोल्स आपके ये हैं कि लोकल टैलेंट को प्रमोट करेंगे। क्या आप उस तरह से चलेंगे जो लाहौर कलंदर का एक टैलेंट हंट प्रोग्राम है, या फिर कराची किंग की तरह के आए एक दफ़ा पूरा अपना बताया उसके बाद ऐसे गायब हुए कि किसी को पता भी नहीं? देखिए, लाहौर कलंदर का जो प्रोग्राम है मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आई वुड लव टू सिट विद आतिफ भाई एंड लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड मेक अ कोलैबोरेशन कि हम उनके साथ क्या मिलके बेटरमेंट फॉर द क्रिकेट क्या कर सकते हैं।
ये तो अब लेट्स सी मसीह साहब इस पर जो भी फर्दर होता है। ओवरऑल आप समझते हैं कि ये अभी तक का जो प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का और इस 11th एडिशन को अब ये कंडक्ट करने जा रहे हैं, पिछला सारा एक्सपीरियंस इनका अच्छा रहा है और अब इसमें बेहतरी होने जा रही, ऐसा फील हुआ आपको? जी 100%। ऑल throughout my journey it has been transparent journey for me myself, I speak for myself। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें 1% भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो कोई लूप होल है या बैकडोर है। थैंक यू सो मच हमजा मजीद चौधरी साहब फॉर हेयर, और आपने अपना कीमती वक्त दिया और बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग के ये मामला चल रहे हैं। इसमें लेट्स सी 8 जनवरी को क्या बनता है। 10 बिडर्स जो क्वालिफाई किए हैं, इन 10 में से किसी एक ने, जिन 10 में अली तरीन साहब भी शामिल है, ये मैं बार बार याद करवाता रहूँगा। अच्छा, तो उनमें से वन ऑफ देम जो है हमजा मजीद चौधरी साहब है। लेट्स सी 8 को क्या बनता है। होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट जो भी ये बिडिंग जीता है, 2 टीमें आती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी है, पाकिस्तान सुपर लीग की बेहतरी है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। और यही हमारा मेन मोटिव है, जो ये तमाम बिजनेसमैन ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनका एक मोटिव यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।